लेकिन जब आपकी सरकार नहीं थी उस वक्त आपको मार्शल आउट किया गया था तो आप लोग विरोध कर रहे थे, तो मार्शल आउट करना कहाँ तक सही है ये? अरे मोदी मीडिया का काम मत कीजिए, आप मोदी मीडिया वाला काम नहीं कीजिए। आप मीडिया है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आपने देखा है सदन में कुर्सी पटकते हुए, आपने देखा है टेबल पटकते हुए। तो अगर मैं अध्यक्ष उस आसन पर रहता तो नेता विरोधी दल को मार्शल आउट करवा देता। जब दिल्ली जैसे स्टेट में दंगा हो रहा है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता है? केंद्र सरकार देखती है। ये दंगा वही लोग करा रहे हैं। बिहार को कुछ देना नहीं है, केवल वोट लेना है। माल महाराज के मिर्जा खेले होली। हमारे साथ अभी आरजेडी के वरिष्ठ विधायक भाई वीरेंद्र है। वीरेंद्र जी, बीजेपी आरोप लगा रही है कि सदन की समाप्ति हो गई है लेकिन सदन की कार्रवाई सही से चली नहीं। और ये तो बीजेपी वाले ही बताएंगे। बीजेपी वाले का यही नियति रही है कि सदन नहीं चलने देना है और बिहार के जो काम है क्षेत्रों का वो काम नहीं होने देना है। क्योंकि ये अपना जमीन घिसकता हुआ देख रहा है लोग कि बिहार में एनडीए खत्म होते हैं के कगार पर है, इसलिए हाय तौबा मचा रहा है। लेकिन बीजेपी आप पर आरोप लगा रही है कि सदन के अंदर कभी भी जनहित के मुद्दों को लेकर चर्चा की ही नहीं गई। नहीं, हमेशा जनहित के मुद्दों को लेकर चर्चा होती रही है और ये जब रहे हैं तो चर्चा नहीं होती थी। लेकिन ये सरकार महागठबंधन की है, मुद्दों पर ही बात होती है और बिहार की समस्याओं पर ही बात होती है। बीजेपी सवाल कर रही है कि जब सवाल पूछा गया सरकार से, विधानसभा अध्यक्ष से, तो मार्शल आउट कर दिया गया विधायक को। अब सवाल है कि मर्यादा में रहिएगा नहीं, टेबल पर टकिएगा और कुर्सी पटकिएगा। हिंसा पैदा करना चाहते हैं तो हिंसा पैदा करने वाले लोग का कोई जगह नहीं है। और अध्यक्ष पर आप उंगली उठा रहे हैं, उनको अमर्यादित भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। तो अगर मैं अध्यक्ष उस आसन पर रहता तो नेता विरोधी दल को मार्शल आउट करवा देते। लेकिन हिंसा जो भड़की है रामनवमी के मौके पर, तो उस पर सवाल पूछना तो लाजमी है ना। ये तो हम लोग भी पूछ रहे हैं, ये बीजेपी वाले करा रहे हैं। जब दिल्ली जैसे स्टेट में दंगा हो रहा है वहाँ लॉ एंड ऑर्डर कौन देखता है? केंद्र सरकार देखती है। ये दंगा वही लोग करा रहे हैं, ये दंगाई लोग हैं और ये बिहार में अपना जमीन घिसकते देख रहा है लोग, इसलिए हाय तौबा मचा हुआ है, अफरा दफरी मची हुई है। इनका तरीपार नेता हर हफ्ते में बिहार को आ रहे हैं। काहे के लिए आ रहे हैं भाई? बिहार को कुछ देना नहीं है, केवल वोट लेना है। माल महाराज के मिर्जा खेले होली। यहाँ दांत खोदने के लिए सीट नहीं मिलने जा रहा है। सारा जो सीट है महागठबंधन को जा रहा है और एक सीट भी एनडीए को दांत खोदने को नहीं मिलेगा। लेकिन जब आपकी सरकार नहीं थी उस वक्त आपको मार्शल आउट किया गया था तो आप लोग विरोध कर रहे थे, तो मार्शल आउट करना कहाँ तक सही है ये? अरे मोदी मीडिया का काम मत कीजिए, आप मोदी मीडिया वाला काम नहीं कीजिए। आप मीडिया है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। आपने देखा है सदन में कुर्सी पटकते हुए, आपने देखा है टेबल पटकते हुए, अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए आपने देखा है। क्या उस पर कोई आदमी कार्रवाई नहीं करेगा? यही न कहा कि मैं अगर उस आसन पर रहता तो नेता विरोधी दल को उठवा के मार्शल से फेंकवा देते। तो देखिए, हमारे साथ थे भाई वीरेंद्र, आरजेडी के वरिष्ठ विधायक हैं, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया गया, सदन के अंदर कुर्सी तोड़ी गई, माइक को तोड़ा गया और इसी कारणों से बीजेपी विधायक को मार्शल आउट किया गया है। सदन के अंदर सही तरह से उनकी रवैया नहीं थी, जिस कारण उन्हें इस तरह की कार्रवाई को झेलनी पड़ी। विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, पटना। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।